हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है और हम साल के पहले दिन में विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आज हम कवर करने वाले हैं। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वांटेड एमसीक्यू है। तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। जो ओम का नियम है वो किससे संबंधित है? धारा और विभवांतर से, दाब और आयतन से, ताप और ऊर्जा से, बल और त्वरण से। जो ओम का नियम है वो धारा और विभवांतर से संबंधित होता है। क्या हो गया? जो ओम का नियम है वो धारा और विभवांतर से संबंधित होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है। ये रहा दूसरा, विद्युत प्रतिरोध का यासाई मात्रक होता है। ये दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का यासाई मात्रक, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है? जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन, उत्तर लेंस पे फोकस दूरी होती है। उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होता है या अनंत होता है? उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा इस साइड वो प्रकाश का प्रतिबिंब जो बनता है उसलिए उसका उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है वो किस चीज पर लागू होता है? जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है केवल सतहों पर, केवल समतल दर्पण, केवल गोलाकार दर्पण, या फिर तीसरा सभी परावर्तक सतह पर, केवल लेंस पर। जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है वो सभी परावर्तक तल पर लागू होता है। विद्युत धारा का यासाई मात्रक, जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का यासाई मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा का यासाई मात्रक वोल्ट, ए वाला ऑप्शन वोल्ट, बी वाला ओम, सी वाला एम्पीयर, डी ऑप्शन वाट। जो विद्युत धारा का यासाई मात्रक है वो एम्पीयर होता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ होता है। जो पीएच का मान होता है वो अगर 7 से कम है तो पदार्थ किस प्रकार का होगा? ए वाला है उदासीन, बी क्षारीय, सी अम्लीय, डी लवण। जो पी का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? जो धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? धातुओं के जो गुण, धातुएं हमेशा तन्य होती हैं, विद्युत सुचालक होती हैं तथा विद्युत में इनमें प्रवाहित किया जा सकता है। धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है भंगुरता, बी ऑप्शन विद्युत चालकता, सी ऑप्शन है हल्कापन, डी ऑप्शन है गैसीय अवस्था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत चालकता। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? जो हमारे पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी होती है? ए वाला सोडियम, बी वाला लोहा, सी वाला लिथियम, डी वाला एल्युमिनियम। जो आपका सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? ए वाला न्यूटन है, बी ऑप्शन डाल्टन, सी ऑप्शन लेवाइजियर, डी ऑप्शन बोहर। जो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लेवाइजियर ने दिया था। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जलीय घोल होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जल में जब घोला जाता है तो उसका जलीय घोल कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल, ए वाला ऑप्शन क्षारीय, बी वाला अम्लीय, सी वाला ऑप्शन है उदासीन, डी वाला ऑप्शन लवणीय। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल होता है वो अम्लीय होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 कक्ष पाए जाते हैं। ये आपको पता होगा, एक दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 कक्ष पाए जाते हैं मानव हृदय में। तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस। जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो प्रयुक्त होती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाती है? जो अनुवांशिकता की इकाई है वो क्या कहलाती है? अनुवांशिकता की एक इकाई जीन होती है। अनुवांशिकता की इकाई जीन कहलाती है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। इसे जल संवाहन ऊतक भी कहा जाता है। मानव में रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? मानव में जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो जैव निम्नीकरणीय, निम्नी पहले समझ लीजिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते कौन से हैं? वे पदार्थ जिन्हें हम पुनः निर्माण किया जा सके, अतः वह मिट्टी में मिल जाए उसे जैव निम्नी पदार्थ कहते हैं। तो इसमें ना प्लास्टिक मिट्टी में मिल सकता है,
ना ही कांच मिट्टी में मिल सकता है, ना ही पॉलीथीन मिट्टी में मिल सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कागज, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत होते है वो किस गैस से बनी होती है? ओजोन का फार्मूला जो होता है O3 होती है। तो ऑक्सीजन पे 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है ओजोन। ओजोन परत जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर, तो O3 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है वो कौन सा है? ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है वो सौर ऊर्जा। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक पशु, मनुष्य, हरे पौधे या बैक्टीरिया? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक जो है हरे पौधे होते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है। जो खाद्य श्रृंखला का है वो प्रथम स्तर कौन सा होता है? एसी वाला उस पर उत्पादक होगा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर उत्पादक होगा। 21 नंबर, जंग लगना कैसी अपक्रिया है? जंग लगना जो है वो एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है, तो है वो चांदी है। हाँ, तो इसमें पूछा गया सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? जो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है वो चांदी होती है। तो अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं से ध्वनि निकलती है, इसे कहते हैं, जब धातुओं से ध्वनि निकलती है तो इसे क्या कहा जाता है? तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्यानवता, कठोरता। जब धातुओं की ध्वनि निकलती है तो उसे ध्वन्यता कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल होता है। ये क्वेश्चन अभी हम पिछले बार करा चुके हैं, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, ये आपको पता होना चाहिए। धोने का सोडा है, धोने का सोडे का फार्मूला जो है Na2CO3 × 10H2 होता है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है, तो सब जानते हैं। धातु को जंग से बचाया जाता है, धातु को जंग से किस प्रकार बचाया जाता है? पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन से, तेल से, उपरोक्त सभी। धातु को जो जंग से उपरोक्त सभी से बचाया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से, चूना पत्थर से, सोडा से, नमक से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। पीएच मान का अधिक होगा, पीएच मान जब अधिक होगा तो वह किस प्रकार का? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या जल में या लवण में? जब पीएच मान अधिक होगा तो वह क्षारीय हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ठीक, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का संश्लेषण होता है, जो प्रकाश होता है उसका संश्लेषण किसमें होता है? जो प्रकाश का संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव हृदय में कक्ष, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। रक्त का लाल रंग कारण है, रक्त का लाल रंग का कारण जो है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अनुवांशिकता की इकाई होती है, ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, जीन होता है। पौधे में भोजन का परिवहन, अभी पिछली बार क्वेश्चन आपने पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, पौधे में जो भोजन का परिवहन फ्लोएम का द्वारा होता है। ठीक, अब 40 नंबर का, श्वसन में उपयोगी गैस है, जो श्वसन है उसमें कौन सी गैस ज़्यादा उपयोगी होती है? तो श्वसन में सबसे उपयोगी गैस ऑक्सीजन होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो बैक्टीरिया होती है। मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क को कौन सुरक्षित रखता है? मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला अंग एक खोपड़ी होता है। ऊर्जा का प्रथम स्रोत है, ऊर्जा का प्रथम स्रोत जो है सूर्य है। ऊर्जा का प्रथम स्रोत, बार बार क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहा है। अपघटक होते हैं, जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं? अपघटक जो है बैक्टीरिया, ये अपघटक होते हैं। ठीक, मानव में सबसे बड़ा अंग, ये मानव में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो आपकी त्वचा होती है। ठीक, रक्त को छानने का कार्य, जो रक्त का छानने का कार्य करता है वो गुर्दा का कार्य होता है, वो रक्त को छानना। 49 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी वो किस प्रकार के होते हैं? शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक, हाँ, तो 50 नंबर वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।